अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अली। फाइनली दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 9 Pro जो है लॉन्च हो चुका है इंडियन मार्केट में। इसके तमाम के तमाम स्पेसिफिकेशन भी सामने आ चुके हैं और यहाँ पर क्या कुछ हमें देने वाला है, ये स्मार्टफोन प्राइस टैग क्या रखी गई है और पाकिस्तानी मार्केट में क्या प्राइस रखी जाएगी, लॉन्च कब होगा, तमाम की तमाम जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आपने जो है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। लेकिन यार उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम जो हैं आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देते रहते हैं और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए यार वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो ये जो स्मार्टफोन है हमें 6.67 इंचज़ का जो है एक IPS LCD वाला डॉट नॉच वाला जो है डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, जो कि 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है और यहाँ पर हमें इन डिस्प्ले कैमरा दिया गया है। और ये जो स्मार्टफोन है हमें फुल HD प्लस यानी कि 1080 पिक्सल्स की जो है रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर बैक की बात कर देते हैं तो ये जो स्मार्टफोन है हमें क्वाड कैमरा सेटअप देने वाला है, जहाँ पर स्क्वायर बॉक्स कैमरा डिज़ाइन दिया गया है और हमें जो है बैक में ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। कैमरा के साथ में LED फ्लैश भी दिया गया है। फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो ये जो स्मार्टफोन है हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है प्रोवाइड करने वाला है, बिल्कुल Redmi 6 की तरह। तो बात कर लेते हैं हम इस स्मार्टफोन के वेरिएंट्स की। तो ये जो स्मार्टफोन है दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। एक जो है 4GB के साथ 64GB, दूसरा जो है 6GB के साथ 128GB वाला रखा गया है और दोनों की प्राइस जो है अलग अलग रखी गई है। तो बढ़ लेते हैं यहाँ पर मेन कैमरास की तरफ। कैमरा को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रेजनेस हो रहा था। ये जो स्मार्टफोन है हमें बैक में क्वाड कैमरा देने वाला है, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो कि सैमसंग की जानिब से आता है। GM2 वाला f1.8 अपर्चर के साथ में आने वाला है, वाइड एंगल के तौर पर भी काम करता है। दूसरा जो है हमें इस स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर साथ में देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात कर लेते हैं तो ये जो स्मार्टफोन है हमें इन डिस्प्ले कैमरा देता है, जो कि 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। तो ये जो स्मार्टफोन हमें ओक्टा कोर का CPU प्रोवाइड करने वाला है, जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G की जो है चिपसेट प्रोवाइड करने वाला है। साथ में Adreno 618 का GPU दिया गया है। गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा कमाल का रहने वाला है स्मार्टफोन में। Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो ये जो स्मार्टफोन है हमें 5020 mAh की बड़ी बैटरी प्रोवाइड करता है, जहाँ पर 18 वाट तक की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है। Type-C की कनेक्टिविटी दी जाएगी, 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया जाएगा और यहाँ पर डेडिकेटेड स्लॉट दिया जाएगा। आप जो है माइक्रो SD कार्ड प्लस नैनो सिम तीनों यूज़ कर सकते हैं इस स्मार्टफोन में। यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो इंडियन मार्केट में जो 4GB के साथ 64GB है उसका वेरिएंट जो है 13,000 रुपये में लॉन्च किया गया है और यहाँ पर जो 6GB के साथ 128GB वाला जो वेरिएंट है उसको लॉन्च किया गया है 16,000 रुपीज़ के प्राइस के राउंड अबाउट में। और अगर बात कर ली जाए पाकिस्तानी मार्केट के मुताबिक तो जो 4GB के साथ 64GB वाला जो वेरिएंट आता है उसकी प्राइस जो है पाकिस्तानी मार्केट के मुताबिक रखी जाएगी 35 से 40,000 रुपये की प्राइस के राउंड अबाउट में। और जो 6GB के साथ 128GB वाला वेरिएंट आता है उसकी प्राइस 40,000 रुपये के अबव रखी जाएगी। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर लॉन्चिंग डेट को लेकर। इंडिया में तो लॉन्च हो चुका है, पाकिस्तानी मार्केट में यह जो स्मार्टफोन है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में जो है कंफर्म आ जाएगा। इसके ऊपर भी न्यूज़ सामने निकल कर आएगी। कोई न्यूज़ आती है तो मैं जो है वीडियो बनाकर आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दूँगा।